हेलो चिल्ड्रन, हमारा आज का टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 3.4 में हमने इनवर्स निकालना सीखा था यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनवर्स निकालना सीखेंगे डिटर्मिनेंट की हेल्प से। ये ज़्यादा इजी होता है, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आता है तो वो स्पेशली बोल देता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। हाँ, अगर वो मेंशन नहीं करता है तो आप इस मेथड से इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये मेथड क्या है उसके लिए पहले हम एडजॉइंट पढ़ लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। कोफैक्टर्स हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे कैसे निकालने हैं। A11, A12 आपको याद होगा, AIJ हमने निकालने सीखे थे। तो बस हमें क्या करना होता है, जो कोफैक्टर्स होते हैं उनकी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वो एडजॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2x2 की मैट्रिक्स में आपके 4 AIJ निकले थे। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। इन्हीं का अगर हम कर दे ट्रांसपोज मतलब A11 A12 A21 A22, तो ये हमारा कहलाता है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जिस भी मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना होगा, पहले हम सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे, उनकी जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज हमारा एडजॉइंट कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही हम 3x3 में लिख देंगे। 3x3 में क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, विच इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23। क्लियर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गई है। अब थर्ड रो A31 A32 A33, तो ये हमने ट्रांसपोज कर दिया। दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट। कुछ स्टूडेंट्स ये स्टेप स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली ये लिखते हैं, तो वो भी सही है। तो आप जैसा भी प्रैक्टिस करोगे स्टार्टिंग से अपना एक ही मेथड फॉलो करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा लिखते हैं तो वो ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं। तो ट्रांसपोज करना भूल जाएंगे तो उनका एडजॉइंट गलत होगा, एडजॉइंट गलत होगा तो फिर आगे उनका इन्वर्स भी गलत निकलेगा। इसलिए अपनी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से बना के चलिए कि आप ऐसा ही लिखेंगे या फिर आप ऐसा करके ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपको कैसा अच्छा लगता है। तो मैं डायरेक्टली लिखवाया करूँगी, आपकी मर्जी है आप डायरेक्ट लिखिए, आपकी मर्जी है आप उसका ट्रांसपोज कीजिए, लेकिन जो भी आप करेंगे उसको एक जैसा फॉलो करना है हमेशा के लिए। ठीक है, तो एडजॉइंट तो हमने पढ़ लिया। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता है, जो कि बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं इनवर्स की, कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स की डेफिनेशन तो मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि जिस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है, इट मीन्स हमें कोई ऐसी दूसरी मैट्रिक्स ढूंढनी है जिसको हम A से मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी आए। तो यहाँ पर ढूंढना बहुत आसान है, उसके लिए जस्ट एक फॉर्मूला है, A इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो कि एक स्केलर निकलता है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है, जो आप मैट्रिक्स ये निकालेंगे ये एडजॉइंट है। सो दिस इज इनवर्स। तो यहाँ से देखकर हम एक चीज बोल सकते हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है, कि अगर डिटर्मिनेंट A 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट A 0 होता है देन A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस केस में हम A इनवर्स नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो जब भी हमें इनवर्स निकालना होगा तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट के बाद अगर वो नॉन जीरो आएगा तभी हम आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज जीरो आने पर हम उसको वहीं पर स्टॉप कर देंगे और दे देंगे आंसर कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.5 पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनवर्स की, क्योंकि एग्जाम में आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन
इन्वर्स से बनता है, तो इसलिए इसे करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.5, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 and 2। आपको 1 और 2 का एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं, उसकी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो एडजॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4, ये आपको मैट्रिक्स दी है। आपको एडजॉइंट के लिए क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स A11। ठीक है, A12 मैं इसी के नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, जो हमारी पहली रो के कोफैक्टर्स हैं उनको मैं ऐसे लिख रही हूँ, A11 A12 A21 A22। ठीक है, A11 A12 मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि मैं पहले ही ट्रांसपोज कर दूंगी ताकि मेरा एक स्टेप बच जाए और हमारा सॉल्यूशन जल्दी हो जाए। सो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 4। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1। इसके बाद ये तो मैंने माइनर्स निकाले हैं, साइन भी चेंज करने होते हैं, तो साइन कहाँ चेंज होगा, जिनका सम ऑड आ रहा है। इसका सम ऑड आ रहा है 1 + 2 3, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा 2 + 1 3, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इज, सीधा ऐसे लिख देना 4 -3 -2 1। तो यहाँ पर आपका ट्रांसपोज लिखकर उसको ट्रांसपोज करने वाला स्टेप बच जाएगा। ठीक है, क्लियर। तभी मैंने A11 के साथ नहीं लिखा A12, उसके नीचे लिखा है। ऐसे यहाँ पर A21 उसके नीचे A22, ताकि मैं डायरेक्टली ऐसे ही अपनी मैट्रिक्स बना दूँ। सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ A। ऐसे ही सेकेंड पार्ट पे आते हैं। 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। यहाँ पे हमें सब निकालने हैं, A11 A12 ये सब निकाल लेते हैं। तो A11 A12 इसके नीचे A13 A21 A22 A23। ठीक है, A31 A32 A33। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर देंगे, जो 4 एलिमेंट बचे इन चारों का डिटर्मिनेंट 3 1 3 -0 3 आ गया। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड कर देंगे, ये 4 बचे 2 1 2 -10 12 आ जाएगा। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 -6 6 आ जाएगा। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -0 -1 आ जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 -4 5 आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको भी डायरेक्ट ही लिखना है क्योंकि अब हमें 2 by 2 का डिटर्मिनेंट अच्छे से निकालना आता है। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 -2 ठीक है। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -5 -6 -11। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5 -4 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 -2 5। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि मोस्टली बच्चों का यहीं पर आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो आगे मार्क्स नहीं मिल पाते, इसलिए इसे बहुत ध्यान से करना है। अब हमें क्या करना है, साइन चेंज करने हैं, जिनका सम ऑड है उनका, और वो कौन से होते हैं, वो ऐसे रोम्बस में ही होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कर देते हैं। 2 1 वाले का साइन चेंज होगा, 1 2 वाले का साइन चेंज होगा, 2 3 का साइन चेंज होगा और 3 2 का साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज भी कर दिए। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज, डायरेक्टली लिख देते हैं 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। तो ये हमारा आंसर है एडजॉइंट A का। ठीक है, तो निकालने में बहुत टाइम नहीं लगता, आपको बस कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 and 4. Question number 3 is verify A into adjoint A equal to adjoint A into A equal to determinant A into I in exercises 3 and 4. तो ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, A आपको गिवन है, एडजॉइंट A निकालना है, तो एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि वो इसके इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है।
तो मैं थर्ड क्वेश्चन कर देती हूँ इसका, बिल्कुल सेम है बाकी प्रॉब्लम्स भी। तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हमें चारों कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -6, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2, ठीक है। अब साइन चेंज कर देंगे, 21 वाले का साइन चेंज हो जाएगा और 12 वाले का साइन चेंज हो जाएगा। सो एडजॉइंट इज, तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, हमें वेरीफाई करना है A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेते हैं इसको, A इंटू एडजॉइंट A, A इंटू एडजॉइंट A। तो A की वैल्यू 2, 3, -4, -6, एडजॉइंट की वैल्यू -6, -3, 4, 2, एडजॉइंट की वैल्यू -6, अच्छा सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, -12 + 12, 0 आ गया ये। नेक्स्ट -6 + 6, ये भी 0 आ रहा है। 24 - 24 0, 12 - 12 0, ये तो पूरा ही 0 आ गया। एडजॉइंट A इंटू A चेक करते हैं, एडजॉइंट A इंटू A मीन्स पहले ये वाला आ जाएगा एडजॉइंट A फिर A, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 12 - 12, ठीक है, -12 + 12 0, -18 + 18 0, 8 - 8 0 0, ये तो पूरा ही 0 आ गया। डिटर्मिनेंट A देख लेते हैं क्या आ रहा है इसका, डिटर्मिनेंट A -12 + 12, ये भी 0 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट A इंटू I अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी 0 ही आएगी मैट्रिक्स, ठीक है, 0 0 ही आएगी, 0 1 0 0 0। सो देयरफॉर A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A I, ठीक है। सिमिलरली हम इसका फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेंगे। ये जो इसका फोर्थ क्वेश्चन दिया था हमें, ये भी आपको ऐसे ही करना है, पर ज़रूरी नहीं है कि A इंटू एडजॉइंट A 0 0 ही आए, कुछ भी आ सकता है, वो तो बाई चांस यहाँ पे 0 आया है। तो फोर्थ क्वेश्चन आप इसका खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनवर्स पे। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी यूनिट का, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइजेस 5 to 11। 5 to 11 क्वेश्चन सब में आपको इनवर्स निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन करा रही हूँ, एक 2/2 का और एक 3/3 का। इन सब में आपको इनवर्स निकालना है इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो। एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है, तभी एग्जिस्ट करेगा। सो सॉल्यूशन, मैट्रिक्स A मान लिया इसको, एडजॉइंट A निकालना है और डिटर्मिनेंट A निकालना है, क्योंकि A इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो है 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, ठीक है। 2/2 का एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट तरीका होता है। क्या शॉर्टकट तरीका होता है, आप बाकी सब में ऑब्जर्व कर लेना, ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो, ये दोनों एक्सचेंज होते हैं, इनके साइन चेंज होते हैं। अल्फ़ाबेट्स में पहले ई लेटर आता है तो पहले एक्सचेंज आएगा, फिर एस लेटर आता है, फिर साइन चेंज बाद में आएगा, ठीक है। तो इसका जो एडजॉइंट है वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिर्फ 2/2 में ये फॉलो होता है, 3/3 में ये फॉलो नहीं होता है। 3/3 निकालने का भी एक शॉर्टकट है, पर वो शॉर्टकट भी बहुत लॉन्ग मेथड ही है, इसलिए मैं उसको प्रेफर नहीं करती। तो जो हमने सीखा है हम वही मेथड यूज़ करेंगे।
तो ये दोनों हो जाते हैं एक्सचेंज, इनके हो जाते हैं साइन चेंज। यही हमारा एडजॉइंट है। ये शॉर्टकट सिर्फ 2/2 के लिए है, 3/3 के लिए नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दिया हमने एडजॉइंट। अगर आपको ये शॉर्टकट याद नहीं रहता है तो भी आपको निकालना आता है, अभी हमने 1-2 क्वेश्चन पीछे किए हैं तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एडजॉइंट निकल गया। डिटर्मिनेंट निकालते हैं। वैसे सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए था, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है फिर एडजॉइंट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तब तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए। 2 3 6 माइनस 8 14 विच इज नॉन ज़ीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या निकलेगा ए इनवर्स? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। So 1/14 into this। ठीक है, आपकी मर्जी है, 1/14 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो भी आपका आंसर एकदम करेक्ट है, आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी का अब हम क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है पहले, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाएगा फिर हम नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए। इसका फर्स्ट कॉलम की हेल्प से निकाल लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 2 0 बने हुए हैं तो बस एक ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 2 5 10, तो 10 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, वैसे आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जिस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर होती है, अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर का मतलब क्या है, इसमें ये ट्राइंगल बन रहा है, बाकी सारे 0 हैं। ठीक है, तो जो इस टाइप की ऐसे ही अगर यहाँ ट्राइंगल बने और ये तीनों 0 हों, तो इस टाइप की मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। 1 2 2 2 5 10। अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं अगर आपको ट्रिक याद ना रहे तो। ठीक है, डिटर्मिनेंट 10 आ गया इसका। एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए आपको सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। A11 A12 इसके नीचे A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 5 10 -0। 2 1 पहले इधर आ जाते हैं, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 5 10 -0 10। ठीक है, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 5 5 -0। 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 -0 0। ठीक है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 4 8। जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हो वो चाहे तो पूरा डिटर्मिनेंट लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गलत नहीं करना है, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 4 8 -6 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 -0 4 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 -0 2 आ गया। ठीक है, तो आपका जो एडजॉइंट है वो क्या बन जाएगा? 10 0 0 10 5 0 2 4 2। मैं साइन चेंज करना भूल गई हूँ, ये रोम्बस वाले साइन चेंज करने थे। -0 के आगे कोई फायदा नहीं माइनस लगाने का, और यहाँ। ठीक है, ये ज़रूर चेंज करने, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका आंसर। अब सिंपली हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। सो 1 अपॉन 10 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। आप चाहें तो 1 अपॉन 10 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1 -1 1/5 0 1 अपॉन 2 -2/5 0 0 1/5। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप अपने आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो अभी आप 11 क्वेश्चंस तक इस एक्सरसाइज के कर लीजिएगा। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।